अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लास नंबर हमारी नाइन्थ है, नाइन्थ में हमने लेक्चर नंबर 32 में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होता है। आज हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सेटेलाइट की मोशन के ऊपर बात करेंगे कि ये ज़मीन के गिर्द कैसे मोशन हो रही है इसकी। ठीक है, तो ये हम आज 32 लेक्चर में मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट को रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसकी 3 हेडिंग बना दी हैं। आप डायग्राम है, एक्सप्लेनेशन है और मैथमेटिकल है। तो डायग्राम में हम समझते हैं डायग्राम क्या चीज़ है। ठीक है, एक डायग्राम में वो कहता है कि हमारे पास एक अर्थ है और एक आपने क्या बनाना है, इधर छोटा सा सेटेलाइट एक बना लेना है। ये वाला सेटेलाइट है। ठीक है, तो कहता है कि ये सेटेलाइट क्या हो रहा है, ज़मीन के इधर घूम रहा है। तो अब एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है, कहता है कि एक्सप्लेनेशन में आपने कंसीडर करना है एक बॉडी मैस है जिसका क्या है, जो मैस है वो क्या है, एम है, स्मॉल एम। ठीक है, और एक अर्थ है उसका मैस कितना है, एम ई। ठीक है, तो कहता है कि वो जो सेटेलाइट है वो इससे हाइट के ऊपर, ज़मीन की हाइट के ऊपर क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फासला होगा वो कहता है कि आर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल ऑर्बिटल रेडियस। एक हमारे पास मैस आ गया, एक हमारे पास एम ई आ गया, और एक कहते हैं आर नॉड। इसको कहते हैं आर नॉड, इसको जो कहते हैं नॉड, एन ओ डी नॉड। ठीक है, ये नॉड क्यों आता है, ऑर्बिटल के लिए आता है। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस है ये, ऑर्बिटल रेडियस के लिए। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस क्या होता है, ऐसा ऑर्बिटल किसके साथ आता है, कहता है घूमने वाली चीज़ के साथ क्या आ जाता है, ऑर्बिटल आ जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल रेडियस आ गया। उसके बाद कहता है कि अब ये सेटेलाइट क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो इसकी कोई मोशन है, और मोशन को किससे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक है, तो कहता है यहाँ मोशन कौन सी हो रही है, वो दायरे में एक सर्कल में मोशन हो रही है, तो इसके साथ कहता है नॉड लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगी, ऑर्बिटल मोशन हो जाएगी हमारी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे इसको। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या होगी, हमारी मोशन क्रिएट होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो कहता है कि ये हमारा सारा क्या है, एक आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। ठीक है, तो एक आपने हमने क्या ली है, हाइट है। ठीक है, वो हाइट के ऊपर घूम रहा है। अब आपको मैंने एक बात समझाई हुई है कि जब भी चीज़ अगर ज़मीन के गिर्द घूमती है तो उसमें एक फोर्स होती है। वो फोर्स कौन सी होती है, वो कहता है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो वो कहता है कि वो फोर्स होती है एफ सी। एफ सी कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, उस सेटेलाइट को मजबूर करेगी घूमने के लिए, किसमें, अर्थ के अराउंड। ठीक है, अर्थ के ज़मीन के गिर्द घूमने में मजबूर करेगी। वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों जब भी कोई चीज़ घूमती है तो उसमें एक ही फोर्स आती है, वो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन में आपने इधर सारा ये इंग्लिश के अंदर लिख देना है कि हमने एक मैस लिया एम। ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसका सेटेलाइट का मैस है। ठीक है, वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो उसका रेडियस है, रेडियस क्या है, ऑर्बिटल रेडियस आर नॉट, और फिर उसकी मोशन वी नॉट, और ये ज़मीन की हाइट पर घूम रहा है, और ये जब घूमेगा तो क्या होगा, हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस सेटेलाइट को क्या करेगी, मजबूर करेगी कि वो ज़मीन के गिर्द घूमे। ठीक है, तो ये सारा आपने इधर एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। ये बुक के ऊपर भी 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, कंसीडर से लेकर आप ये इधर 3-4 लाइनें लिख सकते जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसके बाद हम कहता है कि मैथमेटिकली इसकी मोशन निकालनी है हमने, वी नॉट निकालना है। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है, वी नॉट। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, एफ सी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना आप ये लिख रहे हैं एम वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, तो एम पी स्क्वायर। अब हमारे पास इधर वी कौन सा, वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट कर दें, और इधर आर कौन सा है, आर नॉट है। ठीक है, तो आर नॉट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ये वाला जो बॉडी है, ठीक है, इसका कोई वेट होगा। ठीक है, तो वो वेट है, कहता है कि फोर्स अगर है तो फोर्स के बराबर वेट है। ठीक है, और वेट क्या है, एम जी। वेट क्या है, एम जी। और इधर जी कौन सा लेना है हमने, जी हाइट वाला लेना है। ठीक है, हाइट के ऊपर जी है। उसके बाद कहता है कि ये आप क्या करें कि एफ की जगह पे ये वाला कीमत पुट कर दें। ठीक है, तो आपने ये एफ सी की जगह क्या लिख देना है, एम जी एच इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर आर नॉट। ठीक है,
तो अब आपने क्या करना है, कहता है कि अच्छा कहता है कि जब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक ज़मीन का रेडियस है r, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है h। तो ये सेटेलाइट हमारे हमसे कितना दूर है, कहते हैं एक तो ज़मीन का रेडियस r है, तो ज़मीन ऊपर हाइट के ऊपर भी है, तो r प्लस h हो जाएगा। तो r नॉट किसके बराबर आ जाएगा, r प्लस h के, r प्लस h के आ जाएगा, ठीक है। r प्लस h क्या है, ये r नॉट क्या है, सिंपल एक हमारे पास क्या है कि एक रोल कर रहा है अर्थ के मतलब एक रेडियस है जो एक फासला है ज़मीन से लेकर। तो कहता है कि अब वो बॉडी क्या है, ज़मीन के ऊपर घूम रही है, तो उस आर नॉट की आपने जगह पे क्या कर देना, आर प्लस एच कर देना। तो ये एम और ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ गया हमारे पास, जी एच इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर और आर प्लस एच। तो अब वो कहता है कि हमने क्या निकालना है, वी नॉट के स्क्वायर, ठीक है। आप ये अब इधर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी एच आर प्लस एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखते हैं, वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर प्लस एच, ठीक है। अब हमने क्या मालूम करना था, वी नॉट, तो यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए जज़र लेते हैं। तो ये हमने क्या ले लिया, दोनों तरफ जज़र ले लिया, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वी नॉट किसके बराबर आ गया, जी एच आर प्लस एच और ऊपर क्या आ गया। तो ये हमारा क्या है, मेन फार्मूला बन गया मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट का, ठीक है। तो ये मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट का इतना साफ निकलता है। अब वो कहता है कि ये फार्मूला निकाल के आपने ये मोशन का फार्मूला निकल आया है। अब कहता है कि कुछ ऐसे सेटेलाइट के ऊपर बात करें जो ज़मीन के करीब तरीन घूम रहा होता है, क्लोज टू अर्थ, ठीक है। क्लोज टू अर्थ मतलब क्या है, कहता है ज़मीन ये अर्थ है, तो यहाँ करके अगर वो सेटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, तो फिर इसकी मोशन क्या होगी। तो क्लोज टू अर्थ की मोशन क्या होगी हमारे करीब, कहता है कि जो आर प्लस एच है, ठीक है, अब हाइट ना होने के बराबर है, ठीक है। तो कहता है कि हाइट ना होने के बराबर है, तो यहाँ क्या है, ज़मीन का ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो हाइट नहीं है, तो हाइट को खत्म कर दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, आर। तो कहता है आर प्लस एच अप्रॉक्सीमेटली बराबर किस गया, आर के, ठीक है। और जी में से जो एच है वो भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हाइट अब खत्म हो चुकी है, तो एच को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। अब इस फार्मूले में ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, वी नॉट है, ठीक है, और अब जी एच की जगह क्या लगा दें, जी लगा दें, और आर प्लस एच की जगह क्या लगा दें, आर लगा दें। तो ये ऐसे मोशन सेटेलाइट की मोशन है जो क्या कर रही है, क्लोज टू अर्थ, ज़मीन के बिल्कुल करीब, उसके करीब तरीब ज़मीन के वो सेटेलाइट घूम रहा है, ठीक है। तो उस सेटेलाइट की ये मोशन है, ये क्या है, ज़मीन से दूर जितनी हाइट पे है, ठीक है। और ये कौन, ज़मीन से बिल्कुल करीब करीब क्या है ये। अगर आप सेटेलाइट ज़मीन से बहुत दूर है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर ज़मीन के बिल्कुल करीब है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब कहते हैं कि इसकी आप वैल्यू भी निकाल लो, ठीक है। तो हमारे पास जी की कीमत क्या होती है, 10 होती है, और आर की ज़मीन के रेडियस की कीमत क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो इन दोनों कीमतों को इधर पुट करते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू 10 × 6.4 × 10⁻⁶, ठीक है। तो इसको हम अगर हल करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64, ठीक है, और 6 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम जज़र लेंगे तो हमारे पास जज़र की कीमत क्या निकल आएगी, 8000 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि ज़मीन के करीब तरीन अगर कोई जिस्म जब सेटेलाइट घूम रहा है तो उसकी जो मोशन होगी वो कितनी होगी, 8000 मीटर पर सेकंड। मतलब कि एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड कितना होता है कि एक सेकंड आप ये टिक टिक करके एक सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड में कहता है 8000 मीटर स्पेस के अंदर वो मोशन करके चला जाता है, ठीक है, 8000 मीटर, ठीक है। तो 1000 मीटर क्या होता है, किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कहता है 8 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर, 8 किलोमीटर 1 सेकंड के अंदर, ठीक है।
8000 मीटर पर सेकंड, कि 8000 मीटर पर सेकंड और 8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, कि अगर आप किलोमीटर में अगर अंदाज़ा लगा रहे हैं तो 8 किलोमीटर 1 सेकंड में, और अगर आप मीटर में अंदाज़ा लगा रहे हैं तो 8000 1 सेकंड में, 8000 मीटर 1 सेकंड में। कहता है अगर आपने अंदाज़ा लगाया है 1 घंटे में, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 29,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 29,000 किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर फासला तय कर देगा सेटेलाइट। और इस सेटेलाइट की स्पीड जैसे अगर कार निकला है ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो अंदाज़ा लगा लें कि वो 1 सेकंड में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलो। हमने क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनानी, डायग्राम में क्या करना है, एक अर्थ बना देंगे मेरे एक सेटेलाइट और इसको ज़मीन के गिर्द घुमा देना। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में ये सारी इन्फॉर्मेशन 3 से 4 लाइनों में बुक में लिखी हुई है। कहता है कि एक ज़मीन मैच दिया, जो सेटेलाइट का मैच है उसको, वो क्या ज़मीन के बीच घूम रहा है, घूमने से क्या पैदा हो गया, ऑर्बिटल रेडियस पैदा हो गया, ऑर्बिटल रेडियस पैदा हो तो एक मोशन पैदा होगी v नॉट, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये ज़मीन के से क्या हो रहा है, हाइट पे घूम रहा है, तो h आ गया। ठीक है, h लगा दिया। और उसके बाद कहते हैं कि ये कौन सी फोर्स इसको घुमा रही है ज़मीन के गिर्द, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या कहता है, F r। तो v क्या है, v नॉट, और r क्या है, r नॉट, आप लगा दें। उसके बाद कहता है हमारा F और W के बराबर का, W क्या होता है mg। तो यहाँ g कौन सा है, वो कहता है हाइट के ऊपर घूम रहा है, तो हमने h लेना है, g h। ठीक है, अब कहता है कि ये F W, ये जो इधर आपको F नजर आ रहा है, तो F की जगह क्या करते हैं, mgh लगा देते हैं। mgh लगाया, mm क्रॉस हो गया। ठीक है, gh आ गया। अब ये वैसे ही आ गया, तो इसमें v नॉट मालूम करना, ये इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई, अब इसको मैंने सीधा करके लिख दिया, तो v नॉट का स्क्वायर क्या है, ये कट गया। उसके बाद ये आ गया, तो ये हमारे पास फार्मूला किसका आया, कि जो ज़मीन की हाइट के ऊपर घूम रहा है। उसके बाद क्लोज टू अर्थ में आर प्लस एस में किसमें चेंज हो जाएगा, आर में, और जी किसमें चेंज, जी एच किसमें चेंज हो जाएगा, जी, क्योंकि हाइट खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला आ गया, ये फार्मूला क्या है, क्लोज टू अर्थ वाला। ठीक है, तो आप कहते हैं कि अगर इसका हम वैल्यू निकालें, तो कहते हैं जी की कीमत क्या थी 10 और आर की कीमत क्या थी 6 पॉइंट, और इसको हमने पुट किया और जब इसका मालूम किया तो क्या आया हमारे पास 8000 मीटर पर सेकंड। अगर ये एमसीक्यू पे आते हैं 8000 मीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड और 29,000 किलोमीटर पर हार मतलब 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर में मेजर 2-3 टॉपिक हमारे पास होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, और एक क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ अर्थ, और ये एक तीसरा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों टॉपिक हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बार अगर 5वें चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बनना हो तो इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं ये वाले सवाल के। ठीक है, तो इसलिए ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना, बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखें, अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, तो फिर आप इसको याद भी करें और ज़ुबानी लिखने की कोशिश करें। ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हमारा जो लेक्चर होगा 34, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।